था कि हम तमाम लोग बैठ के यहाँ पर दस्तरखान पे अफ्तारी करें और इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शिदात और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन, आज आपको मुल्तान में वीआईपी अफ्तार डिनर दिखाने आया हूं, जहां पे लोगों को 5 स्टार एमबीएस और खाना प्रोवाइड किया जाता है। यहां पे छोटे बच्चे, औरतें और बूढ़े लोग जो है वो मौजूद हैं। कि कौन लोग ये अफ्तारी करवा रहे हैं और मेन्यू में क्या क्या है, आइए अंदर चलते हैं और पता करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैम, सबसे पहले तो ये बताइएगा, इतना बड़े लेवल पे आपने इफ्तार डिनर करवाया हुआ, क्या मकसद था इसका? ऐसा है कि हमारा दस्तरखान यकम रमज़ान से ही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी पूरी कोशिश है, नियत है कि हम अपने यहाँ मुकम्मल करें रोज़े। ऐसा है कि मकसद तो ये था कि हम तमाम लोग बैठ के यहाँ पर दस्तरखान पे अफ्तारी करें और इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसमें हमारे पास भट्टा मज़दूर भी ज्वाइन करते हैं, हमारे पास अफराद बहम माजूरी भी आते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी आती है। तो कोई फ़र्क नहीं है, सब यहाँ बैठते हैं कि दस्तरखान पे हम खाना खाते हैं। जो दस्तरखान पे अवेलेबल होता है, जो डोनर हमें प्रोवाइड करता है और कहता है कि वो बनवाएं, तो हम उसी हिसाब से खाना बनवाते हैं और एक अफ्तारी का इंतज़ाम या सिलसिला चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कितने लोगों का यहाँ पे इंतजाम है? यहाँ पर कम से कम भी 600 लोगों का खाने का इंतज़ाम होता है और आज भी आपके सामने ही है कि 600 से ऊपर ही हो गई तादाद। और डेली मेन्यू में क्या होता है? डेली मेन्यू पे रेगुलरली राइस होते हैं, बिरयानी होती है, ठीक है। उसके अलावा शरबत, फ्रूट और खजूर और समोसे कभी होते हैं कभी नहीं होते। डिपेंड करता है कि जो डोनर हैं, जो दस्तरखान पे अफ्तारी करवा रहे हैं, वो किस लेवल पे किस तरह की अफ्तार कराना चाहते हैं। जैसे आज की अफ्तारी के अंदर उनकी ख्वाहिश थी कि बारबेक्यू भी होना चाहिए ताकि सब लोग ये लोग भी वैसे ही खाना इंजॉय करें जैसे हम लोग अपने घरों में अच्छी अफ्तारियाँ करें। अच्छा, दूसरा हमने अफ्तार डिनर का ये भी देखा है, यहाँ पे जो भी चीज़ तैयार की जाती है वो सबके सामने तैयार की जाती है। ऐसा नहीं है कि हम शॉप से ऑर्डर कर लें, तो इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि ताज़ा ताज़ा एक तो गर्म बनेगा और दूसरा ये कि एक बुफे की फील भी आती है और अच्छा भी लगता है। जैसे हम अच्छे होटल्स में जाते हैं, बड़े होटल्स में जाते हैं, एक माहौल एंजॉय करते हैं, तो ये सबका राइट है। ये ज़रूरतें तो पूरी होती रहती हैं, तो ख्वाहिशात भी पूरी होनी चाहिए। तो दूसरा हमने ये देखा है कि आपने बहुत ही वीआईपी अफ्तार डिनर करवाया हुआ है। बाकी लोग भी अफ्तार डिनर करवाते हैं, लेकिन समोसे, राइस, 2-3 चीज़ें होती हैं, सिर्फ ये है कि उनका पेट भर जाए। और आपने यहाँ पे जो है वीआईपी अफ्तार डिनर करवाया जिसमें मल्टीपल डिशेज़ हैं, तो इतनी ज़्यादा डिशेज़ ऐड करने की आपको क्यों ज़रूरत पेश आई? अच्छा, ये ना हमारी चॉइस नहीं होती, ये ख्वाहिश होती है उस शख्स की या उस पर्सन की कि वो जो चाह रहे हैं। अब उनकी ख्वाहिश रहती है कि एक ऐसा दस्तरखान लगे जैसा हम अपने घरों में रोज़ाना लगाते हैं। वो कहते हैं चले हम एक दफ़ा तो लगा सकते हैं, तो उन्होंने ये अपनी ख्वाहिश पूरी की है बेसिकली। तो जैसे हमें डोनर कहते हैं, हम तो ऐसे करते हैं। ये 30 रोज़े और 30 डोनर लाना और वो इतना वीआईपी खाना खिलाएँ, तो ये कैसे एडजस्ट करते हैं इतने हैवी डोनर्स? अच्छा, ऐसा है कि 30 दिन ऐसा खाना नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल खाना भी होता है, हलीम भी चली है, यहाँ पर बिरयानी भी चली है, चना पुलाव भी चला है। तो डिपेंड करता है कि मैं फिर आपको भी बात करूँगी और हमारा दूसरा दस्तरखान भी चल रहा है बाकायदगी से, वहाँ पर फ्रूट, समोसे, वहाँ पर भी इस तरह दस्तरखान लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। शेरशाह रोड पे है बरकी फ्री मेडिकल सेंटर के साथ। ये बताइएगा, आपने फर्स्ट टाइम ये लगाया हुआ है, ये इससे पहले भी करते थे आप? ऐसा है कि लास्ट ईयर रमज़ान के अंदर ही हमारे फ्री मेडिकल सेंटर की ओपनिंग हुई थी, तो तब हमने पहला यकम रमज़ान का दस्तरखान लगाया था। तो बस हम उसी अल्लाह ताला के फज़ल और बरकतों को फिर से समेटना चाहते थे, तो हमने ये इनिशिएटिव लिया। हमें ये भी बताइएगा कितने लोगों की आपकी टीम है जो यहाँ पे लोगों को सर्व करते हैं? सर, ऐसा है कि बरकी की टीम तो फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर्स के पैनल्स के मुताबिक ही है, लेकिन यहाँ पर जो अफ्तारी के टाइम हमें सर्व करते हैं, तो हम यहाँ 7 से 8 डॉक्टर्स भी होते हैं। उसके अलावा वॉलंटियर्स भी हैं जो हमें सपोर्ट करने के लिए आते हैं डेली बेसिस पे। ये सारे लोग जो है आपके साथ वॉलंटियर जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ वर्क करते हैं, रज़ा लिल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करते हैं, बल्कि हमें बहुत सी चीज़ें यहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिस तरह लाइटिंग है, डेकोरेशन है और उसके अलावा इसी तरीके से हमें गिफ्ट्स गेस्ट के लिए गिफ्ट बना के दिए हैं। टेंसिल स्टूडियो ने, डेकोरेशन टू ब्रदर्स ने दी है, तो वो भी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनकी तरफ से गिफ्ट्स हैं। तो वही मैं यहाँ पे देख रहा था, जितना खर्चा यहाँ पे खाने पे किया गया उससे ज़्यादा लग रहा है कि डेकोरेशन पे किया हुआ। तो डेकोरेशन पे इतना ज़्यादा खर्चा करने की क्या वजह थी? तो सर, मैंने आपको भी तो बता दिया कि डेकोरेशन पे कोई खर्चा नहीं हुआ, ये भी उनकी तरफ से फी सबिलिल्लाह थी, उन्होंने अपनी खुशी से की थी। अच्छा, वो ये भी बताइएगा कितने लोग हैं यहाँ पे? आपने बताया 600 लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और कौन सा तबका यहाँ पे ज़्यादा होता है? सर, यहाँ मजदूर ज़्यादा होते हैं जो डेली बेसिस पे आते ही आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर शॉप के लड़के आ जाते हैं, उसके अलावा फैमिलीज आती हैं पूरी पूरी,
और यहाँ तक कि हमने व्हील चेयर यूज़र्स को भी यहाँ आते हुए देखा है। और एक स्पेसिफिक दिन तो हमने स्पेशली ही अफराद बहम माजूरी के लिए किया था। उस दिन सारे कम्युनिटी ही उन्हीं की आई थी। तो इस तरीके का सिलसिला चलता रहता है, मिक्स कम्युनिटी आती है। अच्छा, ये बताइएगा लोग जो यहाँ पे आते हैं अफ्तार करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में और इतना अच्छा अफ्तार डिनर करते हैं, क्या रिएक्शन होता है? कभी कोई ऐसे लोग आए हो जो कहते हो कि हमें मतलब रोज़ा लगा हुआ था और यहाँ पे कुछ खाने को मिल नहीं रहा था, और क्या रिएक्शन होता है? आपको कभी बताया उन्होंने? ऐसा है बिल्कुल, हमारे पास कुछ राइडर्स आते हैं जो डेली बेसिस पे अफ्तारी डिलीवर करने जाते हैं, तो उनका रोज़ा रास्ते में ही खुल जाता है, तो वो थोड़ा लेट आते हैं, लेकिन उनका खाना हमने पहले ही रखा होता है कि हमें पता है कि ये लोग डेली बेसिस पे आते हैं, तो वो रोज़ा हमारे पास ही खोलते हैं, खाना खाते हैं। तो एक खूबसूरत एहसास है, बरकतें बांटने का ये महीना होता है, तो आगे भी हमें अपनी ज़िंदगी इसी को देख के फॉलो करनी होती है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, ये बताइएगा आज का जो अफ्तार डिनर है उसका मेन्यू तो हमने देखा, उसमें कितना खर्चा आ गया होगा? तकरीबन इस पे 1.5 लाख एक से 1,60,000 तक का खर्चा आया है, जिसमें बारबेक्यू भी था और फ्रूट था, उसके जूस था, बीफ कोरमा था, नान थे, शरबत था, चाय होगी। और डेली रूटीन में कितना खर्चा आता है जिस दिन ये इतना वीआईपी डिनर ना हो? अगर वीआईपी डिनर ना हो तो 35 से 40 हज़ार में भी हो जाता है। अच्छा, यही बताइएगा आगे फ्यूचर्स के क्या प्लान्स है? आगे भी आप रमज़ान या अगले रमज़ान में भी कराने का इरादा है कि बस यही? इंशाल्लाह ज़रूर कराएंगे और 2 जगहों पे है, इंशाल्लाह कोशिश होगी ज़्यादा जगहों पे कराएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मुईज़ साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस सारे इवेंट को है वो ऑर्गेनाइज किया होता है। आइए इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुईज़ भाई? अल्लाह का शुक्र। मुईज़ भाई ये बताइएगा आप भी डॉक्टर हैं और यहीं पे होते हैं? हाँ जी, इधर ही होते हैं, हम बरकी में ही होते हैं और यहाँ पे मेरी क्लिनिकल हेड पोस्ट है और डायरेक्टर भी मैं है। और सारा ये आपने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया हुआ, इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद थे, तो क्या वजह थी वैसे ये सारा अफ्तार डिनर करवाने की? सर ये एक तो सिटी का मिड है, यहाँ पे एमडीए चौक, कचहरी चौक, यहाँ पे मजदूरों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, ये सबको पता है मुल्तान में रहने वालों को। और यहाँ पर मार्केट भी साथ ही है, शरीफ प्लाजा है और भी रहमत सेंटर है, तो ये इधर के सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं अफ्तारी करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो एक ये बहुत बड़ी वजह थी कि यहाँ पे रश होने की, और जिन रोज़ेदार हैं वो यहाँ पे मोस्टली होते हैं यहाँ पे। अच्छा, माशाल्लाह आप डॉक्टर हैं और आप खुद अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ पे गरीब लोगों के साथ अफ्तार कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह थी? फैमिली वाले नहीं कहते कि आप घर पे अफ्तार किया करें? सर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम है, जिस दिन को इस तरह हम वीक में एक दिन मैं घर में जाके करता हूँ। हमने अपनी बारियाँ लगाई हुई हैं कि वीक में एक दिन जुम्मे के दिन मैं करता हूँ, एतवार के दिन डॉक्टर माया करती हैं, इस तरह हम सब ने डिवाइड किया हुआ है काम। प्लस एक मेरी फैमिली को पता है मैं 3 साल से यही काम कर रहा हूँ। मैं हर रमज़ान मेरी कोशिश होती है, पहले मैं गाड़ी में खाना बांटता था, फिर मैं अब 100 लोगों का खाना खिलाया था। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1000 लोग खाना खिलाया डेली बेसिस पे, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलें, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इस अफ्तार डिनर के वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो यहाँ पे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्व कर रहे थे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम हुज़ैफ़ा खाकमानी। जफ़र खाकमानी, सबसे पहले तो ये बताइएगा आप यहाँ पे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्व कर रहे थे, आपके घर वाले आपको कहते होंगे कि हमारे साथ अफ्तारी किया करें, लेकिन आपने यहाँ पे गरीब लोगों के साथ बैठ के अफ्तारी करना जो है उसको ज़्यादा मुनासिब समझा, तो क्या वजह है? बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे घर वाले हमें बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि हम उनके साथ ही बैठ के इफ्तार करें, लेकिन जब उनको पता होता है कि हम किसी एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे आके हम 700-800 लोगों की डेली इफ्तार करा रहे हैं, तो वो भी हमें मोटिवेट करते हैं कि कोई अच्छे काम ही है जिसकी तरफ जा रहे हैं और किसी गलत काम की तरफ नहीं जा रहे। तो ये बताइएगा आप करते क्या है वैसे? मैं बेसिकली नमल से बीबीए कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, और उसके अलावा लायंस क्लब इंटरनेशनल का यूथ विंग है, लियो क्लब, उसमें मुल्तान राइजिंग स्टार लियो क्लब एक मुल्तान की लियो क्लब में से एक क्लब है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मरियम यामीन है। मुझे ये बताइएगा आप क्या करती हैं? मैं नवल की स्टूडेंट हूँ, आईटी कर रही हूँ। आप भी आईटी कर रही हैं, ये बताइएगा आप यहाँ पे आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को यहाँ पे सर्व कर रही हैं, तो आपकी फैमिली भी आपको इंसिस्ट नहीं करती कि घर में अफ्तार किया करें? और फीमेल्स को तो स्पेशली कहा जाता है कि आपने तो अफ्तारी बनानी भी होती है। खैर अफ्तारी तो बनानी आती है, लेकिन फैमिली जो सपोर्ट करती है कि दूसरों को हम सर्व करें, दूसरों की मदद करें, तो फिर वो इतना हमें नहीं करती, वो बाकायदा मोटिवेट करती है हमें कि हमें आपको करना कहते हैं कि आप जाएं। चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम वक्त सुकैना। ये बताइएगा आप क्या करती हैं? मैं भी नमल की स्टूडेंट हूँ और मैं आईटी कर रही हूँ। आईटी कर रही हैं, आपकी फैमिली भी आपको कहती है कि घर पे अफ्तारी किया करें? कहते हैं, लेकिन वो सपोर्टिव भी हैं बहुत ज़्यादा कि हम लोग यंग यूथ होके इस तरह से पैशन के साथ लोगों को सर्व कर रहे हैं और अपने क्लब को और प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, सपोर्टिव है वो लोग, अंडरस्टैंडिंग है, तो ये बेहतर है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा क्या इंस्पायरेशंस हैं कि आप यहाँ पे लोगों को अफ्तारी करवा रही हैं, खुद हालांकि घर बैठ के भी आप अफ्तारी कर सकती थी? हमारे एक्चुअली मेंटोर हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे वो भी इसी के क्लब के जिसके हम अभी मेंबर्स हैं, इसी के वो भी ओहदेदार हैं।
तो उनसे इंस्पायर होके, कुछ होते हैं ना, आप किसी की पर्सनैलिटी से इंस्पायर होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी है ही ऐसी, उनसे इन्फ्लुएंस होके हम लोगों ने भी विजिट किया तो हमें अच्छा लगा, तब से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बहुत शुक्र। तो नाज़रीन, आज मैं इस वक्त मौजूद था मुल्तान में, जहाँ पे एक VIP अफ्तार डिनर का इस्तेमाल किया गया था, जिसका मेन्यू जो था वो बहुत ही ज़्यादा वसी था। और इस तरह का अफ्तार डिनर पूरे मुल्तान में, बल्कि जनूबी पंजाब में और कहीं भी नहीं होता। यहाँ पे लोगों को बीफ प्रोवाइड किया गया, इसके अलावा जलेबी, समोसे, पकोड़े, इसके अलावा राइस वगैरह जो थे, और भी मल्टीपल डिशेस जो थी यहाँ पे गरीब लोगों को खिलाई गई, जो इन्होंने पहले कभी नहीं खाई होंगी शायद, या बहुत कम महीने में 2 महीने बाद वो चीज़ें वो खाते होंगे, लेकिन यहाँ पे उन्हें डेली अफ्तार पार्टी में वो चीज़ें मुहैया की जाती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शिदात को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।